Hello students, how are you all? I am Anubhiman and welcome to you in Equal Education. Now, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये हम लोग का फर्स्ट वन लेक्चर है. नाउ तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की. तो कार्बन क्या होता है अभी? सबसे पहले बात करते हैं सिंबल ऑफ कार्बन. सिंबल ऑफ कार्बन. तो कार्बन जो है कैपिटल सी सिंबल से डिनोट किया जाता है. क्लियर बात है. अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, कार्बन इज एन एलिमेंट. कार्बन अपने आप में एक एलिमेंट है विच इज अ नॉन मेटल. विच इज अ नॉन मेटल. एक्चुअल में कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है दैट इज अ नॉन मेटल. फाइन. नेक्स्ट वन, अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. और अगर बात की जाए कार्बन के व्हाट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. क्लियर बात है. अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के पास होते हैं, अब भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होता है जितना कि एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6. और न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? प्रोटॉन भी हम लोगों के पास 6 होंगे. और इसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज इट विल बी 6. तो यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी 6 होंगे. क्लियर बात है. अभी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं भाई. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6. तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और सेकंड में आएंगे 4. क्लियर बात है. अब अगर बात करें इसके हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना हम लोग, इसमें जो ये आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अभी वैलेंसी की बात कर लेते हैं भाई. वैलेंसी क्या होती है कार्बन की? अब देखो, ये आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको लूज या फिर गेन करने पड़ेंगे उसको बोलते हैं वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. फाइन. अब 4 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कब माना जाएगा? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. दैट इज वैलेंसी विल बी 4. क्लियर बात है. तो ये हम लोग के पास वैलेंसी है इसकी 4. अभी और बात करते हैं इसके बारे में. अगर मैं इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करूं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, अब कार्बन की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं हम लोगों के पास. जैसे कि अगर मैं बात करूं डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये सब क्या है? दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. क्लियर बात है. अभी आइसोटोप्स के बारे में बात कर लेते हैं. आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन. अभी कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं भाई? हम लोगों के पास 6C12, 6C13 एंड 6C14. these are the allotropic form of, these are the isotopes of the कार्बन. तो ये हम लोग के पास आइसोटोप्स हैं कार्बन की. तो कार्बन के बारे में देखो, सिंबल C होता है, एलिमेंट है विच इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं और वैलेंसी 4. एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन सी है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. और आइसोटोप्स कौन कौन से हम लोग के पास? 6C12, 6C13 एंड 6C14. क्लियर बात है. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
अभी आगे देख लेते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट सेकंड वन हम लोग बात करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, अब कार्बन कहां कहां पर अकर होता है, क्लियर बात है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक में हम लोग अभी कहां कहां पर अकर होता है कार्बन, क्लियर बात है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहली बात, कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कहां पर फाइंड आउट होता है अभी, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जितने भी हम लोग के पास मिनरल्स होते हैं उसमें भी जो है वो कार्बन फाइंड आउट होती है। सेकंड वन अगर मैं बात करूं, इन द एटमॉस्फेयर, कहां पर होता है भाई, एटमॉस्फेयर में भी होता है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर कार्बन होता है, क्लियर बात है। इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी बॉडी में क्या होता है, कार्बन होता है। हमारी बोन्स होती हैं, बोन में भी कार्बन होता है, और भी बहुत सारी चीजों में हम लोग यहां कार्बन होता है। अब बात करते हैं कुछ फ्यूल्स होते हैं, उनमें भी कार्बन होता है। फ्यूल्स, फ्यूल्स में कौन कौन हो सकते हैं भाई, बायोगैस, वुड। अब वुड को भी आप बर्न करके देखो, कार्बन होता है, क्लियर बात है। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। इन सब में क्या है भाई, इन सब में क्या होता है, इन सब में कार्बन होता है, क्लियर बात है। अब देखो कार्बन और कहां फाइंड आउट होता है, कार्बन हमें फ्री स्टेट में भी फाइंड आउट होता है। कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन द फ्री स्टेट। अब ये फ्री स्टेट क्या होते हैं भाई, मतलब कंपाउंड्स की फॉर्म में नहीं होता, सिंगल, दैट इज, जैसे कि हम बात करें, अगर कार्बन की फ्री स्टेट की बात करूं मैं, तो डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है भाई, ये हम लोग के पास है फ्री स्टेट में कार्बन। अगर हम बात करें इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो कार्बन जो है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में भी फाइंड आउट होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो NaHCO3, विजिबल नहीं होगा तो देख लेना भाई, NaHCO3। तो ये हम लोग के पास है अकरेंस ऑफ कार्बन। कंप्लीट नोट्स आप लोगों को www.equaleducation.in पर मिल जाएंगे। तो यहां पर हमने बात की अकरेंस की, तो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट होता है, एटमॉस्फेयर में होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बोन्स में होता है हम लोग की फ्यूल। जितने भी फ्यूल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। फ्री स्टेट में फाइंड आउट होता है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स स्टेट। फ्री स्टेट में फाइंड आउट होता है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन भी हमारे पास फ्री स्टेट है। इनसाइड द, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड में कौन कौन से, सोडियम कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी फाइंड आउट होता है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी फाइंड आउट होता है, क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था अकरेंस ऑफ कार्बन की बात। अभी आगे हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नाउ स्टूडेंट बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, अब देखो कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है भाई। अब देखो कार्बन के बारे में बात करूं मैं तो कुछ बातें मुझे समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना भी? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर 6। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। अब यहां पर इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, इसको कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। चलो मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। कार्बन फर्स्ट वन में 2 आते हैं, सेकंड वन में 4 है, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखो 2 रास्ते हैं। पहला, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, ठीक है, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, गेन करे। भाई 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा देन क्या होगा? अगर एटम्स से गेन कर लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे 8, यहां पर 8 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने में प्रॉब्लम क्या होगी? अब देखो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके पास 6 होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन भी हैं इसके पास, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर एक्चुअल में क्या था, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? ये भी 6 थे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने थे? ये भी 6 थे। लेकिन जैसे ही ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। उससे क्या होगा, ये जो 6 प्रोटॉन है ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये जो 6 प्रोटॉन है ये 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन नहीं करेगा। क्लियर बात है। अब दूसरा रास्ता क्या बनता है? दूसरा रास्ता ये बनता है कि ये इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास ये पहला शेल बचेगा, और पहला शेल तो 2 में ही कंप्लीट हो जाता है, तो यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लॉट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, और लॉट ऑफ एनर्जी की नीड होगी तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा। क्लियर बात है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देन फिर क्या करेगा भाई ये? भाई ना तो ये गेन कर पाएगा ना ये लूज कर पाएगा, तो फिर करेगा क्या? ये अदर एटम के साथ शेयर करेगा, ये अदर एटम्स के साथ शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या होंगे, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी समझते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग लिख सकते हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना, दैट इज कार्बन डज नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई। बिकॉज it needs a lots of energy। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। सेकेंडली, कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इट विल बी हार्ड टू होल्ड द चार्ज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई इसके पास? अब द चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन बाय 6 प्रोटॉन। ये जो 6 प्रोटॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या नहीं कर पाएंगे? होल्ड नहीं कर पाएंगे।
इट इंप्लाइज दैट, फिर करेगा क्या, कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन with other carbon atoms, with other carbon atoms or the atoms of other element। मतलब या तो ये कार्बन के ही कुछ एटम्स के साथ शेयर करेगा, अदरवाइज किसी और के साथ शेयर कर लेगा। क्लियर बात है, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ भी ये शेयर कर सकता है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां से जो बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स। फाइन, अब देखो कैसे बनाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना भाई। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CH4। अब देखो ये कैसे शेयरिंग करते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 2,6। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। क्लियर बात है भाई। अब देखो हम लोग के पास ये हाइड्रोकार्बन है, आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 4 हाइड्रोजन भी है हम लोग के पास। क्लियर बात है। अब ये जो कार्बन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दिस 1 इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। और कंडीशन देखो क्या बनेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रख लेंगे, ये भी सेंटर में रख लेते हैं, ये भी सेंटर में और ये भी सेंटर में। अब देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन सेटिस्फाई, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाता है। ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। कार्बन को चाहिए 8, अभी देखो कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्लियर बात है। तो यहां पे इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और यहां पर शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कार्बन यहां पर बॉन्ड बना रहा है ये कैसे बने हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 सेम एटम्स एंड द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था बॉन्डिंग इन कार्बन। क्लियर है। तो कंप्लीट नोट्स आप लोगों को पता है कि www.equaleducation.in से आप लोग विजिट कर सकते हैं। क्लियर बात है। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट वन बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई, द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं भाई, ये होते हैं बॉन्ड्स formed by sharing of electrons between the atoms of same elements, same और different भी लिख सकते हैं, between the atoms of same or different elements are called what, are called covalent bonds, are called covalent bonds। तो इनको हम लोग बोलते हैं covalent bonds। तो covalent bonds are what, the bonds formed by the sharing of electrons between the atoms of the same or the different element are called covalent bond। Fine।
अभी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो मैं इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सेकंड वन इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वन बात करेंगे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। What are the single covalent bond? Clear? Now, single covalent bond एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, थ्योरी आप लोग वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2। अभी देखो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं इसका 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये भी 1 होता है। अभी देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रखते हैं और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को दोनों यूटिलाइज करते हैं। अब फर्स्ट वन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सेकंड वन के पास कितने? सॉरी, फर्स्ट वन के पास भी 2 और सेकंड वन के पास भी 2। अच्छा, अब देखो इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं? यहां पर हो रहे हैं सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो शेयरिंग हो रही है वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर ये सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल होंगे तो 2 पेयर्स शेयर होंगे, देन इट विल बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इट विल बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फाइनली इट विल बिकम H2। क्लियर बात है भाई? तो ये हम लोग के पास आ गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी नाउ हम लोग बात करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अभी बात कर लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, मैंने फिर बताया कि अगर बिटवीन द एटम्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे देन इट विल बी अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल है मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर सब जानते हैं 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2,6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको। क्लियर बात है? तो ऑक्सीजन है ये देखो भाई, 2 फ्रंट पे बनाऊंगा मैं, 6 है आउटर मोस्ट में, ये भी इधर 2 बनाएंगे क्योंकि ये एक नहीं 2 पेयर शेयर करेगा। क्या करेगा ये? ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये अपने 2 पेयर्स क्या करते हैं? सेंटर में रख लेते हैं। ये वाला पेयर इसने भी उठाया, सेंटर में रखा, इसने भी सेंटर में रखा। अभी पहले वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए? 8। सेटिस्फाई है, ये भी 8, ये भी सेटिस्फाई है। तो यहां पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे,
इसका मतलब ये बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है। यहीं पर देख लेते हैं हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन, मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब जरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, दैट इज N2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, हम लोग के पास होता है N2। क्लियर बात है ना। नाउ अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं नाइट्रोजन के, दैट विल बी 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा, दैट विल बी 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3। तो 3 शेयर करने पड़ेंगे ना इसको। तो यहां पर देखो आप लोग नाइट्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्रंट में बनाता हूं। 3 फ्रंट में क्यों बनाएंगे, क्योंकि 3 शेयर करेगा ये, और रेस्ट 2 आप कहीं भी बना दो, बैक में बना देते हैं। अब ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखेगा, वो नेक्स्ट वन भी 3 सेंटर में रखेगा, और ये रेस्ट 2 हम यहां बना देते हैं। अब इन्होंने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए भाई, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन भी क्लियर है, अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर बात है। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और अगर 3 पेयर्स होते हैं तो ट्रिपल। मतलब ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ही इसको भी आप बना सकते थे, O डबल बॉन्ड O, और फाइनली ये O2 में कन्वर्ट होता है, और फाइनली ये आपका N2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है। नाउ स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।